जय हिंद साथियों, अनूप क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो देखिए मेरे भाई, हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ा रहे थे। इसमें हम कुछ टाइप के क्वेश्चनों को समाप्त कर दिए हैं। हम क्लास 5 तक एलसीएम एचसीएफ पढ़ा दिए। इससे पहले नंबर सिस्टम चैप्टर को हम अच्छे तरीके से समझा दिए हैं, उसको ख़त्म भी कर दिए। मेरे भाई, अगर आपको समझना है ना तो आप शुरू से वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँचिए। विश्वास मानिए, आपको एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। अगर नहीं आता है तो हम तो कहा भी करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। नहीं आता है तो हमें बताइए। अगर आ रहा है, अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिए कि हाँ हमें अच्छे लग रहे हैं, हम आपकी बातें समझ पाते हैं। तो चलिए मेरे भाई, हम क्वेश्चन नंबर 38 तक बता दिए हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 से। अब देखिए ये क्या कह रहा है, समझिएगा। दो संख्याओं का योग 528 है और उनका मौशप 33 है। संख्याओं के युग्मों की संख्या कितनी संभव है? देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं मेरे भाई। अब धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन अच्छे अच्छे आपको दिखाई देंगे। अब ये देखिए क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे मेरे भाई। देखिए अब कह रहा है ना कि दो संख्याओं का योग 528 है और उनका मौशप 33 है। अब तो संख्याएं नहीं ना पता है मेरे भाई, तो देखिए संख्या मानना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए कि एक संख्या 33A है मेरे भाई, और एक संख्या 33B है। अब तुम लोग कहोगे कि ई का मानने लगे। अरे मेरे भाई देखिए ना, HCF 33 दिया ना, HCF वही ना होता है जो दोनों में कॉमन मिले। तो HCF 33 दे दिया, इसका मतलब एक संख्या 33 है मानिए और दूसरी संख्या 33 भी मान लीजिए। और इन दोनों संख्याओं में आप देखेंगे तो HCF इसका क्या होगा, 33 होगा, और HCF दिया भी है। समझ पा रहे हैं? तो चलिए अब इनका योगफल दे दिया है मेरे भाई, कितना, 528, यानी 33A प्लस 33B बराबर मेरे भाई कितना, 528। ठीक, अब आगे। अब इसमें क्या करेंगे, 33 ना मेरे भाई कामा ले लीजिए। 33 को कामा लेंगे तो क्या बचेगा, देखते रहिएगा। A प्लस B अब बराबर कितना होगा, 528। ठीक है, अब आगे चलिए मेरे भाई। देखिए अब इसको कटाएंगे तो A प्लस बी बराबर क्या होगा, 528 अब बटा मेरे भाई कितना, 33। चलिए कटाइए, 3 एकम में 3, 2 बचा ना 22, 3 7 21, 3 छके 18, 3 एकम में 3, 3 एकम में 3 भाई। देखिए देख लीजिए, 3 से कटा दिए हैं। अब चलिए 11 से कटा दिए, A प्लस बी बराबर मेरे भाई कितना हो जाएगा, 11 एकम में 11, कितना बचा 6, 11 छके 66, यानी A प्लस बी बराबर 16। कितना आया मेरे भाई, A प्लस बी बराबर 16 आया। अब जहां A और B न मेरे भाई ये सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो यही पूछ रहा है कि कितने युग्म संभव है। अब ध्यान से समझिएगा। अब यहां से देखिए हम क्या बता रहे हैं। ये A और B दोनों संख्याएं सह-अभाज्य संख्या है। और सह-अभाज्य संख्या बताएं मेरे भाई क्या होता है, जो किसी से न कटे। ऐसे दो युग्म जो किसी से न कटे, केवल एक से दोनों संख्याएं कटे और किसी दूसरे से नहीं कटे। यही ना बताया सह-अभाज्य, जो नंबर सिस्टम में बता दिए मेरे भाई। तो देखिए A प्लस बी बराबर 16, तो संख्याएं क्या क्या मानेंगे, दो संख्या ऐसी सह-अभाज्य मानेंगे जिसका योगफल 16 हो। तो देखिए मेरे भाई, एगो 1 मानेंगे और एगो 16, एगो 1 और एगो 15 मेरे भाई। देखिए एक संख्या हो जाएगा ना, जोड़ेंगे तो 15 1 16, दूसरा लिखे 2 मेरे भाई, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद मेरे भाई 14, उसके बाद 3 के बाद देखिए 2 एगो संख्या मानेंगे तो दूसरे की क्या होगा, 14, तब है ना, जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। तीसरा 3 मानेंगे तो 3 में का जोड़ देंगे कि 16 हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। फिर 4 में मेरे भाई का जोड़ देंगे कि 16 हो जाएगा, तो 12। फिर 5 में कितना जोड़ देंगे मेरे भाई कि 16 होगा, तो बताइए 11 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। 6 में मेरे भाई 10 जोड़ देंगे। 7 में मेरे भाई कितना जोड़ देंगे कि 16 हो जाए, 9 7 16। 8 में मेरे भाई कितना जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। फिर 9 में कितना जोड़ेंगे मेरे भाई, 9 8 16, तो देखिए 9, अरे फिर यहाँ से 9 यहाँ लिखेंगे मेरे भाई 9, तो इसमें कितना जोड़ेंगे तो 7, 16 हो जाएगा। लेकिन अब संख्या देखिए लिख दिए तो दोहराने लगेगी अब यहाँ से।
ध्यान दीजिए यार, कोई भारी चीज नहीं है, आप बता रहे हैं, इसको देखिए एक बार और इसको हम बताएंगे। 3-4 क्वेश्चन बता दें हमको, बिल्कुल समझ में आएगा। आप भागिए मत, एकदम शुरू से अंत कीजिए। अब देखिए इसमें क्या करना है, a + b = 16। a + b क्या, a और b क्या माने हैं मेरे भाई, सहअभाज्य संख्या है। तो अब देख लीजिए सहअभाज्य कौन कौन होगा। देखिए ये एक होगा, क्योंकि देखिए इसका कोई दूसरा फैक्टर नहीं है, ये भी एक से कटेगा, ये भी एक से कटेगा, और कोई दूसरी संख्या नहीं है जो इन दोनों संख्याओं को काटा दे। ये नहीं होगा मेरे भाई, देखिए ना ये भी कट रहा है, दूसरा ये भी कट जा रहा है, ये देखिए होगा, ये भी हुआ, ये हुआ। अब देखिए ये मेरे भाई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका फैक्टर 2 है, अलग एक से अधिक हो जा रहा है, इसलिए नहीं होगा। देखिए 2 से कट रहेगा, ये भी 2 से कटेगा, 4 से भी कटेगा। चलिए ये देखिए ये होगा मेरे भाई, ये देखिए ये भी नहीं होगा, क्योंकि 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट जा रहा है, ये हो जाएगा मेरे भाई, और ये भी नहीं होगा। तो कितने युग्म, 1 2 3 4, तो कितने युग्म बनेंगे मेरे भाई, 4 युग्म बनेंगे। देखिए मेरे भाई, अगर नहीं समझ में आता है तो हम बार बार कहते हैं कि आपका एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम तक अपनी बातों को रख सकते हैं, वो है कमेंट बॉक्स। आप उसमें लिखिए, नहीं समझ में आएगा तो हम फिर बताएंगे। देख लीजिए इसमें क्या करना है मेरे भाई, देखिए मौसा पर 33 है, तो 33 है, 33 भी 2 संख्या मान लिए, पहली संख्या 33 है, और 33 भी जोड़ दिए, 528 दे भी दिया है योगफल, 33 कामा कर दिए, उसके बाद कटा दिए 16। और ए और बी सहअभाज्य है, ऐसे 2 युग्म बनाएंगे कि जोड़ने पर 16 आ जाए, तो एक में 15 जोड़िए, 2 में 14 जोड़ेंगे, ऐसे ये तो कर लेंगे ना। अब देख लेंगे, बिल्कुल आसान है सहअभाज्य संख्या देखना। देखिए ये सहअभाज्य होगा जिसका कोई फैक्टर नहीं हो यार, कोई कामा नहीं हो। देखिए इस ये नहीं होगा क्योंकि 2 से कट रहा है, ये हो जाए, किसी से नहीं कट रहा है, ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन और हम बता रहे हैं, आप समझ पाएंगे। अब देख लीजिए मेरे भाई, एक क्वेश्चन और देखिए उस पे, और समझ लीजिए। देखिए कह रहा कि 2 संख्याओं का योग 1224 है और उनका मौशा 68 है, संख्याओं के युग्मों की संख्या कितनी संभव है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए मेरे भाई एक बार और समझिए। देखिए मौशा तो 68 दे दिया ना, इसका मतलब 2 संख्याएं हो जाएंगी, 68 है और दूसर की 68 भी। देखिए संख्याएं मेरे भाई हो जाएगा 68A और उसके बाद दूसरी हो जाए इसी 68B। इतनी बातें समझ में, तभी तो 68 दोनों में कॉमन हो जाएगा, तब मौशा पर होता है 68, मौशा पर दे भी दिया है। चलिए तो इन दोनों संख्याओं का योग 1224 है, तो यही 2 संख्या है, ये पहली संख्या और ये वाली दूसरी संख्या, ठीक। तो इन संख्याओं का योग तो 68A प्लस मेरे भाई 68B बराबर कितना है, 1224, ठीक है। अब 68 कामा ले लीजिए, तो कितना हो जाए मेरे भाई, A + B बराबर 1224, ठीक है ना। तो चलिए A + B बराबर मेरे भाई 1224 बटा में कितना हो जाएगा, 68। अब इसको कटाइए, कटाइए, कटा दे पहले 2 से कटाइए, 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12, 2 1 में 2, 2 2 के 4, ठीक है ना। अब चलिए 2 1 में 2, 2 7 14, 2 1 में 2 मेरे नहीं, 2 3 6 मेरे भाई और 2 6 12, ठीक है। फिर 17 से कटा दीजिए, 17 एकम में 17, कितना बचा मेरे भाई, 17 3 13, 136 हो जाएगा। अब 17 बाटे 136, 17 बाटे 136 हो जाएगा मेरे भाई, पूरा कैंसिल हो गया। तो क्या हुआ, A + B बराबर मेरे भाई योगफल कितना है, 18। अब चलिए इसका युग्म बनाइए, कैसे बनाएंगे, देखिए 2 संख्याओं का जोड़ा बनाइए, तो देखिए 1 और उसके बाद मेरे भाई कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा ना, 18। चलिए और बताइए, अगर पहली संख्या 2 मानेंगे तो दूसरी की 2 में कितना जोड़ेंगे कि 18 हो जाएगा मेरे भाई, तो 16, 16 2 18। 3 में मेरे भाई कितना जोड़ देंगे कि 18 हो जाएगा, तो 15। 4 में मेरे भाई कितना जोड़ेंगे कि 18 हो जाए, तो 14। 5 में कितना जोड़ेंगे कि 18 होगा, तो 13 5 18, ठीक है। और देख लीजिए 6 में कितना जोड़ देंगे
क्या 18 होगा तो 12। 7 में कितना जोड़ेंगे क्या 18 होगा तो 11। ठीक, और देख लीजिए 8 में कितना जोड़ देंगे कि 18 हो जाएगा तो 10। ठीक, 9 में कितना जोड़ेंगे तो 9 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। अब देखिए 10 में कितना जोड़ेंगे 8, तो लिख दिए, ये तो संख्या दोहराने लगी। तो जो संख्याएं दोहराएंगी उन संख्याओं को नहीं लिखेंगे। अब इतना ही बनेगा। अब इसमें देख लीजिए कि जो ए और बी हम बताएं ये दोनों सअभाज्य संख्याएं होती है। सअभाज्य संख्या वो है जो किसी से न कटे, उसका कोई फैक्टर ना हो, केवल वो दोनों संख्या एक से कटे। तो चलिए ये हो जाएगा, देखिए 117 ये हो जाएगा सअभाज्य, ये नहीं होगा क्योंकि ये 2 से कट रहा है, ये भी नहीं होगा क्योंकि 3 से कट रहा है, ये भी नहीं होगा, ये वाला होगा। 5 13 देख लीजिए किसी से नहीं कटेगा, ये भी नहीं हो सकता। 7 11 ये होगा, और देख लीजिए मेरे भाई ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो कितनी संख्याएं होंगी 1 2 3, 3 जोड़ा है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए सही है। समझ में आ रहा है। देखिए कभी कभी ना यहाँ योगफल देता है और कभी कभी गुणनफल देता है, योगफल गुणनफल दोनों पर। तो कैसे करेंगे, और देखिए एक सवाल। और देखिए मेरे भाई यहाँ देखिए गुणनफल पर बता दे रहे हैं, योगफल पर बता दिए, अब गुणनफल पर देखिए। कह रहे दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है और उनका मौसप 13 है, तो संख्याओं के युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए कि कितने युग्म बनेंगे। तो चलिए फिर वैसे ही क्वेश्चन करेंगे, दो संख्याएं मानेंगे। ये देखिए मौसप 13 है ना, तो मानिए एक संख्या 13 ए हो जाएगा और दूसरी संख्या 13 बी हो जाएगा। दो संख्याएं मान लीजिए, तभी ना मौसप 13 होगा। ऐसे ही मानिएगा, तो अंत जहां मौसप दे दिया तो वही संख्या मान लीजिए। तो 13 है और 13 भी, इन दो संख्याओं मान लीजिए पहली संख्या और ये वाली दूसरी संख्या, और दो संख्याओं का यहाँ योगफल देता था तो योगफल पर बता दिए जोड़े थे, यहाँ गुणनफल देगा तो गुणा करेंगे। तो चलिए लिखिएगा 13 ए और गुणे मेरे भाई 13 बी, यही ना गुणनफल होगा। तुरंत ही इसका गुणा मत कीजिएगा, लिख लीजिए। अब बराबर भाई कितना हो जाएगा 2028। ठीक, अब इसमें कामा नहीं ले सकते, गुणा है तो एक 13 से कटाइए। देखिए 13 एकम में 13 और 13 एकम में 13 हो जाएगा मेरे भाई, कितना बचा 3, 13 एकम में 13 कितना बचा 7, तो 72। 13 छके 78 मेरे भाई ना, 13 छक 78, 13 पचे 65 हो जाएगा। कितना होगा मेरे भाई 13 पचे 65, कितना बचा 5 2 7 78, 13 छका कितना हो जाएगा 78, या इतना बार में हो जाएगा। फिर कटा दिए मेरे भाई 13 से। देखिए अब उसमें योगफल था तो कामा लिए थे, योगफल नहीं है गुणनफल है, तो देखिए कटाना पड़ेगा। इसीलिए इसको 13 में 13 गुणा नहीं किए हैं, क्योंकि गुणा करके करेंगे फिर भी कटाना पड़ेगा, इसलिए अच्छा है वैसे ही उतार दीजिए। फिर 13 से कटाइए, 13 एकम में 13 कितना बचा 2 26, 13 दूनी के 26, तो ए गुणे बी बराबर मेरे भाई कितना हो गया 12। ए गुणे बी बराबर 12। अब चलिए, और ए बी क्या है मेरे भाई, तो ए और बी सअभाज्य संख्या है, उन्हीं के रूप में तोड़ेंगे। चलिए तो ए गुणे बी बराबर 12, तो वहां योगफल पर करते थे, यहाँ पे गुणनफल पर देखेंगे। तो देखिए एक संख्या अगर 1 लेंगे मेरे भाई, दूसरी संख्या 12 लेंगे, तो गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा कि नहीं। अगर 2 लेंगे मेरे भाई, तो 2 में किससे गुणा कर देंगे कि 12 हो जाएगा, तो 6 से। 3 में मेरे भाई किससे गुणा कर देंगे 4 से, तभी ना होगा 4 3 12। उसमें जोड़ना होता था तो जोड़ घटाते थे कि कितना संख्या ले कि जोड़ने पर उतना आ जाए। इसमें गुणा करना है तो गुणा करेंगे। देखिए 3 चौके 12, 4 से देखिए मेरे भाई 4 गुणे 3 4 3 12। अब संख्या दोहराने लगेगी, देखिए 5 से नहीं होगा, और ये दोनों संख्या दोहराने लगी, इसलिए इसको क्या करेंगे हटा देंगे। अब चलिए देख लेंगे कितना जोड़ा बन रहा है। देखिए यह अभाज्य, यह सहअभाज्य है, को प्राइम नंबर है, ये नहीं है मेरे भाई क्योंकि इसका फैक्टर है, और इन दोनों का फैक्टर नहीं है। ये संख्याएं केवल 1 से कटती हैं। ये देखिए 2 से कट रहा है तो नहीं होगा। ये मेरे भाई है, तो कितने जोड़े हैं, केवल 2 जोड़े हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है। कितने जोड़े 2 से जोड़े सही है। समझ में आ रहा है मेरे भाई, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए,
हम एक बार और इन क्वेश्चनों को हम बता देंगे। अगला जब वीडियो बनाएंगे तो उनमें इन क्वेश्चनों एक आध दो और एक्स्ट्रा क्वेश्चनों को जोड़ करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए मेरे भाई कितना ये भारी क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए इसी टाइप के। दो प्राकृतिक संख्याओं a और b का मौशप 39 और लौशप 390 है। a और b के मानों के कितने सेट संभव है, अर्थात कितने जोड़े संभव है, यही बताना है। वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, हल्का सा, इसको समझिए मेरे भाई। देखिए हम कैसे बताएंगे। दो संख्या a और b है मेरे भाई, तो देखिए इनका मौशप 39 है, तो संख्या क्या मानेंगे, एक 39 है, दूसरा का 39 b, यही ना मानेंगे। चाहे 39x प्लस 39y, यही मानना पड़ेगा। चलिए कुछ भी मान लीजिए, दो संख्या a और b है, ठीक ना। तो इन ये जो संख्याएं हैं, a बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 39 से, चलिए ऐसा ही कर ले रहे हैं, 39a हो जाएगा, ठीक ना मेरे भाई। और दूसरा का कितना हो जाएगा 39b। अब इस्माल भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि 39 है और दूसरा का 39b, यही दो संख्या है, ये a संख्या है और ये वाली संख्या क्या है b है। देखिए ये a कोई है और ये संख्या b कोई है, ठीक। यहाँ कैपिटल है, यहाँ स्मॉल, यहाँ x y लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब कह रहा है कि तो उनका मौशप 339 है और लौशप 390 है, तो कितने सेट संभव है। तो ये मेरे भाई इससे पहले आप लोग एक चीज पढ़े हैं कि देखिए यहाँ एलसीएम ने दे दिया, तो एक चीज पहले ही इससे पहले बताया वीडियो वाले में कि देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम आ गुणे एचसीएफ होता है मेरे भाई, याद कीजिए, हम बताएं इससे पहले। अब चलिए, तो पहली संख्या 39 है मेरे भाई और दूसर की 39 बी आ गुणे एलसीएम कितना है, एलसीएम 390 मेरे भाई, और एचसीएफ कितना है 39। अब कटाइए, कटा दीजिए, गुणा मत कीजिए, कटाइए। 39 से कम 39 हो जाएगा, 10 बाद में कैंसिल, ठीक है ना मेरे भाई। और ये 39 से 39 कैंसिल, यानी a इंटू बी बराबर कितना हो गया मेरे भाई 10। चलिए अब a इंटू बी बराबर मेरे भाई कितना हुआ 10। तो अब a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या माने हैं। तो इसको सहअभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ेंगे तो कितना युग्म बनेगा। अगर सहअभाज्य संख्याओं में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप नंबर सिस्टम देखिए, फिर भी देखिए हम बता दे रहे हैं सहअभाज्य संख्या। पहले देखिए ये चीज, देखिए सहअभाज्य संख्या कैसे देखेंगे, तो ऐसी संख्याओं का युग्म जिसका मौशप केवल एक हो, या केवल वह संख्या एक से कटे और किसी से नहीं कटे। देखिए मेरे भाई 3 और 5 ये सहअभाज्य है, 3 हो जाएगा, उसके बाद 9 नहीं हो 7 सहअभाज्य है, 5 और 7 ले लेंगे, ये भी सहअभाज्य है। जैसे 2 13 ये भी सहअभाज्य है। देखिए देखेंगे ना तो ये दोनों ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो दोनों संख्याओं को काटा देगा, एक के सिवा। एक देखिए सबको कटाएगा, लेकिन दूसरा कोई फैक्टर ही नहीं होगा। तो देखिए वैसे ही इसको बनाएंगे, तो देखिए बनाइए मेरे भाई। तो एक गुणे कितना है मेरे भाई 10 हो जाएगा, गुणा है तो गुणा करना पड़ेगा, और 2 गुणे में कितना हो जाएगा 5। और कोई जोड़ा बनेगा, देखिए तो अब तो किसी के टेबल में आइए नहीं करेगा। इसीलिए देखिए ये भी सहअभाज्य होगा, ये भी दोनों एक से कटेगा और ये भी दोनों एक से कटेगा। और कोई दूसरा है जो इन दी गई संख्याओं को कटा देगा, नहीं, एक को छोड़कर, अर्थात किसी दूसरी संख्या से कट गया वो सहअभाज्य नहीं है। तो इसके जोड़े कितने हैं मेरे भाई 2। तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। समझ में आया है, नहीं आता है तो हम तो कहते ही हैं कि आप हमसे पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए मेरे भाई देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चनों से महत्वपूर्ण है और इनके तरीकाओं को समझिए, हम किस तरीके से हल कर रहे हैं। कभी कभी तो ये भी चीज है ना कि आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं, वो मान्य नहीं है। आप किस तरीके से और कितने कम समय में आप हल कर पा रहे हैं, यही सबसे मान्य है, यही सबसे वो अच्छा तरीका है।
क्योंकि कम समय में ही क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अगर किसी क्वेश्चन को हल करने में अगर ज़्यादा समय ले लेते हैं और क्वेश्चन आ भी जाता है तो आपको कुछ नहीं फायदा होगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा अगर टाइम दे देंगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आसान होंगे और उन क्वेश्चनों को हल करने के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों में ज़्यादा टाइम दे देंगे तो वहाँ पे टाइम आपको कम मिलेगा। ये चीज़ को आप लोग मेरे भाई याद रखिएगा, ये चीज़ें अपने दिमाग में रखिए। और एक चीज़ और है मेरे भाई, देखिए आप क्वेश्चनों को हल नहीं कर पाते हैं, आप कम जानते हैं, आपसे सॉल्व नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं जानते हैं तभी तो हमसे पढ़ते हैं। बताइए मेरे भाई, जो एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं, उनको समझ में आता है, उनसे कोई क्वेश्चन नहीं फंसता है, क्या हमसे वो पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। आपको नहीं आता है, आप समझना चाहते हैं तभी तो हमसे पढ़ते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब हम पढ़ा रहे हैं, जब से हम पढ़ाना स्टार्ट किए, जो चीज़ हम बता रहे हैं अगर वो चीज़ आप अगर करने लगे तब तो आपके लिए वो चीज़ें सही है। नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, नहीं आता आप सीखने का प्रयास कीजिए, और सीखने के बाद नहीं आता है तब तो दिक्कत है, तब तो दिक्कत है। और नहीं आता, सीख लिए, उसके बाद आने लगे एकदम बिल्कुल आसान तरीके से। तो याद रखिए मेरे भाई, ना आना ना समझना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको आप देख करके उसे अगर समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, ये आपके लिए दिक्कत है। तो चलिए मेरे भाई, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है। कह रहे 3 अंकों की संख्या, 2 संख्याओं का मशप तथा लसप 16 और 2640 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसके तरीका कैसे हम बताएं। आप इनसे पहले पढ़े हैं ना मेरे भाई, एक कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुणे एचसीएफ होता है। बताइए, नहीं बताए हैं ये वाला सूत्र। अब चलिए देखिए, अब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम कितना है 2640, एचसीएफ कितना है मेरे भाई 16। तो पूछ रहा है ना कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। अच्छा, इन्हीं विकल्पों में से ना संख्याएं होंगी, तो कैसे ज्ञात करेंगे? अच्छा ये बताइए, इसका गुणा कीजिए, पहले पहले गुणा कराइए। 16 में 0 से गुणा करेंगे 0, 16 चौके 48 के 8, हाथ में लगा 4 मेरे भाई, 16 छके 96 और 96 4 कितना हो जाएगा 100, हाथ में लगा कितना 10, और 16 दूनी के 32, 10 कितना हो जाएगा 42। देखिए मेरे भाई, अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल 4280 आना चाहिए। वही आपके लिए ऑप्शन का होगा मेरे भाई, सही होगा, वही ना सही होगा। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, आप गुणा करके देखिए एक बार। देखिए 0 16 चौके 64 ना होगा मेरे भाई। देखिए गुणा गलती कर दिए, एक बार गुणा सही से कराइए। देखिए 0 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक ना, देख लीजिए 0 हो जाएगा, और 16 को 32 होते हैं, 16 चौके 64 के 4 मेरे भाई, हाथ में लगा 6, और 16 छके 96 और 96 6 कितना हो जाएगा मेरे भाई 102। ठीक, तो 102 का मेरे भाई 2 हाथ में लगा 10, और 16 दूनी के 32, 10 कितना हो जाएगा मेरे भाई 32 10 42। देख लीजिए ये दोनों संख्याओं का गुणनफल का मान है। आप सोचेंगे कि तो हमसे बड़े कर दे रहे हैं, इससे भी, अरे आप यही सोचेंगे, कभी कभी तो मेरे साथी कहते हैं ना कि अरे आप तो आप ही लांग कर दे रहे हैं। लांग नहीं करते हैं मेरे भाई, समझाते हैं, इसलिए आपको लगता है कि हम बड़े में कर रहे हैं। समझ जाएंगे तो आप छोटे में कर सकते हैं। अब देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना है, दो संख्याएं लीजिए जिसका गुणनफल इतना आना चाहिए, वही ना होगा। देखिए अब इकाई अंक से कीजिए, 0 हो गया, अब 12 चौके 48, तो देखिए 0 48 80 आ जा रहा है इकाई, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। गुणा करके देख लीजिए, इसका देखिए 0, ठीक ना, उसके बाद हमारे 6 चौके 24। चलिए इसको रहने दिए, आगे बढ़िए। यहाँ देखिए 0, ये भी, चलिए यहाँ देखिए 6 दूनी के 12, इसको ऑप्शन में मिला लीजिए। देखिए 6 दूनी के 12 के 2, 1 बचा, 9 छके 54 1 55 5, ये भी नहीं होगा। तब मेरे भाई देखिए
अब का होगा ये देखिए, इस ऑप्शन को ले लीजिए, 176 है ना मेरे भाई, आइए 24 है तो 24 है, इसे लास्ट में दो एक जीरो से गुणा कर दिए, 6 के 24 के 4 मेरे भाई 2, और 7 के 28 2 30 के 0 हाथ में लगा 3, और 4 एकम में 4 3 7, 6 दूनी के 12, 7 दूनी के 14 15 5 1 बचा, 2 एकम 2 1 3 मेरे भाई, देखिए 4 2 5 3 8 3 और यहाँ पे 0। देखिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, गलती कर दिएगा मेरे भाई, 176 और 24। देखिए तो 6 चौक 24 4 2, 7 चौक 28 2 30, 3 4 एकम 4 3 7, देखिए यहाँ गलती कर दे रहे हैं, 4 एकम 4 3 7 हो जाएगा। अब देखिए 6 दूनी के 12 और 7 दूनी के 14 15 के 5 1 2 3, अब जोड़ दीजिए जी, यहाँ कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये तो 0 4 2 7 5 12 के 2 1 3 1 4, देखिए 42 224, 42 224 आया है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल कितना आना चाहिए, 42,240। देखिए तो कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, ये वाला ऑप्शन सही होगा, इकाई अंक से मिला करके एक बार चेक भी कर दिए। समझ में आया? चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मेरे भाई ये क्वेश्चन देखिए, अब इससे पिछले वाले जो क्वेश्चन बताए ठीक वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें हम बता दिए कि संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, लेकिन इसमें पूछा है कि संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब सोचेंगे उस तरह इसको हल कर देना तो नहीं कर पाएंगे ऑप्शन से, क्योंकि हर क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं किए जा सकते हैं। अब संख्याएं आपको पता रहेगा तभी ना उन संख्याओं का योगफल निकलेगा, जब संख्याएं नहीं पता है तो योगफल कैसे निकल पाएंगे। तो देखिए इनमें उनमें सवालों में यही अंतर है, इनमें योगफल पूछा था, उसमें संख्याओं का गुणनफल पूछा था। तो गुणनफल पूछा था, दो संख्याओं दे दिया था और गुणा करके देखते थे कि क्या आ रहा है, आता था तो सही है, नहीं आता तो गलत है, वो ऑप्शन चेक कर दिए थे। लेकिन इसमें अब ऑप्शन से नहीं हल कर सकते, इसके लिए करना ही पड़ेगा। देखिए इससे पहले जस्ट हम बताए हैं कि देखिए एक और सूत्र होगा कि एलसीएम बराबर HCF मेरे भाई A इंटू बी होता है, जहां A इंटू बी एक सह अभाज्य संख्या है। इससे पहले वाले हम वीडियो में ये इससे क्वेश्चन हम कराए हैं मेरे भाई, उसको देखिए, इसलिए कहा करते हैं कि पिछले वीडियो को देख करके आइए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। अब चलिए एलसीएम कितना है मेरे भाई, देखिए एलसीएम 1771 है, बराबर HCF कितना है 23 इंटू A गुणे बी मेरे भाई। अब A इंटू बी का मान निकालेंगे तो देखिए A गुणे बी का मान निकालेंगे मेरे भाई, तो इसको कटाएंगे ना तो 77 बार में कट जाएगा मेरे भाई, तो A इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा 77। अब देख लीजिए A और B क्या माने हैं मेरे भाई, ये सअभाज्य संख्या है, तो सअभाज्य संख्याओं के रूप में इसको तोड़िए, तो देखिए मेरे भाई ये क्या हो जाएगा A इंटू बी है ना, तो देखिए तोड़ेंगे तो एक गुणे कितना हो जाएगा मेरे भाई 77, और दूसरा हो जाएगा मेरे भाई 77 आ गुणे कितना, देखिए एक गुणे 77 हो गया, 11 7 77 यानी 7 गुणे 11 हो जाएगा मेरे भाई। और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो आप गुणा करके 77 ला सकते हैं, यही दो संख्या है। अब चलिए अब कह रहा है ना मेरे भाई कि संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, कैसे हल करेंगे। याद कीजिए इससे पिछले वाले वीडियो में हम बताए हैं कि जब संख्याएं ज्ञात करते थे, पहली संख्या दूसरी संख्या कैसे निकलती थी, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या देखिए कैसे निकलती थी, तो HCF में A से माने HCF गुणे इस संख्याओं को रखते थे, देखिए HCF गुणे HCF गुणे A गुणे B था इस प्रकार। तो HCF में A से गुणा करते थे तो पहली संख्या निकलती थी, HCF में B से गुणा करते थे तो दूसरी संख्या निकल करके आ जाती थी। इससे पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे, तो वैसे ही करेंगे मेरे भाई। देखिए अब इन दोनों संख्याओं को ले लीजिए, देखिए एक 77 ले लेंगे मेरे भाई एक तरफ मेरे भाई 7 और 11 ले लीजिए, हो गया। अब संख्याएं ज्ञात करना है तो चलिए HCF और यहाँ भी HCF, नहीं आएगा तो मेरे भाई एक बार और पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे, कोई दिक्कत ना है। चलिए अब HCF कितना है मेरे भाई, HCF कितना दे दिया है 23 है, तो 23 का पहली संख्या निकालेंगे तो 23 गुणे 1 मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा पहली संख्या 23
और दूसरी संख्या निकालेंगे तो ये बताइए पहली संख्या 23 और दूसरी की संख्या निकालेंगे तो 23 में 77 से गुणा करेंगे ना, इस 23 में 77 से गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या निकलती है। एचसीएफ में इससे गुणा करेंगे तो पहली संख्या, एचसीएफ में इससे गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या। लेकिन कह रहा है कि 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए, तो क्या यह 3 अंकों की संख्या है? नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। इसका गुणा करने का कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए, क्योंकि ये 2 अंकों की ही संख्या बन रही है, इसलिए ये नहीं होगा। इसमें देखिए मेरे भाई 23 में 7 से गुणा कीजिए तो पहली संख्या निकलेगा, यानी 23 गुणे 7 तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 70 के 21 के 1 हाथ में 2 और 7 दूनी के 14 2 16, पहली संख्या 161। दूसरी संख्या निकालेंगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा? एचसीएफ कितना है? 23 और गुणे किसमें? 11 से कीजिए, 11 3 33 और 11 दूनी के 22 और 22 3 कितना हो जाएगा? 25। तो दूसरे की कितना हो जाएगा? 253 और पहले की 161। और देखिए 3 अंकों की है भी, और जोड़ दीजिए, जोड़िए तो 161 मेरे भाई और 253 तो 3 1 4 6 5 11 के 1 हाथ में 1 2 1 3 1 4 414। इन दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 414। समझ में आया है? चलिए एक क्वेश्चन और इसको बता दे रहे हैं, एक क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड बता दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हम कल बताए थे, फिर भी हम आज बता दे रहे हैं, आज फिर समझा दे रहे हैं मेरे भाई। देखिए कोई भी डाउट में मत रहिए, आप क्वेश्चन नहीं आता है, नहीं समझ में आता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और कुछ मेरे दोस्त मेरे भाई ना लिखते ही हैं, हम डेली कमेंट में देखते हैं। अब चलिए मेरे भाई देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। देखिए हम कल बताए थे कि एलसीएम बराबर मेरे भाई एचसीएफ गुणे ए इंटू बी होता है। ये सूत्र, इन सूत्रों पर सारे क्वेश्चन कराए हैं कल ही का, ठीक। तो मेरे भाई देखिए एलसीएम कितना है? एलसीएम 441 बराबर एचसीएफ कितना है? 7 गुणे ए इंटू बी। ए इंटू बी सह अभाज्य संख्या है, और सह अभाज्य संख्याओं के बारे में हम बताते आते हैं जब नाम आता है। तो चलिए तो ए इंटू बी का मान निकालेंगे मेरे भाई, तो कटाइए तो 7 6 के 42, ठीक है ना। और उसके बाद 2 बचा 7 6 21, 7 3 के 21, यानी ए इंटू बी बराबर 36, अरे 63 यानी ए गुणे बी बराबर 63 आया है। अब ये 63 आ गया मेरे भाई, तो इन दोनों संख्याओं को सह अभाज्य संख्याओं में तोड़कर लिखते हैं, जो कि कल बताए थे। अब चलिए मेरे भाई कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए ए इंटू बी बराबर 63 है ना मेरे भाई, तो कैसे जोड़ा बनाएंगे? देखिए तो एगो तो हो जाएगा 1 गुणे हो जाएगा 63 आ एगो 9 7 63, यानी 7 9 63, यही ना होगा मेरे भाई। तो कल बताए थे हम, इसमें अंतर 14 है ना, 14 आ रहा है ना इसमें अंतर, तो देख लीजिए कौन सी संख्या लिखेंगे कि अंतर 14 होगा। तो चलिए देखिए, हाँ अंतर निकालेंगे तो a माइनस बी बराबर मेरे भाई होता है एच सी एफ गुणे डायरेक्ट देखिए एचसीएफ गुणे अंतर कह रहा है ना, तो देखिए 63 में से 1 को घटाइए तो कितना हो जाएगा? 63 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 62। तो ये बताइए 7 गुणे 62, ये गुणा करने के बाद क्या 14 आएगा? नहीं आएगा, इसीलिए ये वाला ऑप्शन को नहीं रखेंगे। ये संख्याएं तो बनेंगी लेकिन इसको ध्यान में नहीं रखते हैं। कल का डायरेक्ट बताएं, कल इस पे आ जाते थे 7 9 63। अगर पहली संख्या निकालना हो तो एचसीएफ में ए से गुणा कर दे। देखिए अगर मान लीजिए कि अगर पहली संख्या अगर निकालना होगा, इन संख्याओं में पहली संख्या क्या ज्ञात कीजिए, तो एचसीएफ गुणे ए से गुणा कर देंगे तो पहली संख्या निकलेगी, एचसीएफ गुणे बी से गुणा कर देंगे तो दूसरी संख्या निकलती है मेरे भाई, याद रखिएगा। अब चलिए तो ये नहीं रखेंगे, अब चलिए डायरेक्ट कीजिए ए माइनस बी बराबर मेरे भाई एचसीएफ कितना है? एचसीएफ गुणे अंतर देखना है मेरे भाई 14 आना चाहिए। अब चलिए तो ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, अंतर ज्ञात करना है, तो 9 में से 7 गया मेरे भाई कितना हो जाएगा? 9 में से 7 गया 2, तो चलिए 7 गुणे 2, तो देख लीजिए मेरे भाई इनका अंतर कितना आ जा रहा है? 14, और 14 दिया भी है।
अगर योगफल पूछेगा, देखिए संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगर योगफल पूछता है मेरे भाई तो क्या करेंगे, a + b बराबर, संख्या भी निकाल कर हम बता दे रहे हैं, पर डायरेक्ट देखिए अगर संख्याओं का योगफल अगर पूछे मेरे भाई तो क्या काम करेंगे, HCF गुणे संख्याओं का योगफल। देखिए 9 ये न ले रहे हैं, 9 7 16 16, ठीक, गुणा कर देते हैं तो कितना हो मेरे भाई, 7 गुणे 16 तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 6 के 42 के 2 4 बचा मेरे भाई, 7 1 में 7 7 4 7 4 11 112, 16 7 112, अरे 16 7 112, ठीक ना। ये संख्याओं का निकल कर आ जाएगा, योगफल अगर पूछेगा तो ये आ जाएगा 112। चलिए लेकिन वो तो पूछा नहीं है। अब देखिए पूछा क्या है, वह संख्याएं ज्ञात कीजिए कि वह संख्याएं कौन कौन सी है। तो देखो अगर संख्याएं ज्ञात करेंगे ना मेरे भाई तो HCF गुणे A × B। तो देखिए अब पहली संख्या अगर निकालना हो तो HCF में इसका गुणा कर दीजिए तो पहली संख्या निकल कर आ जाएगी। HCF कितना है मेरे भाई 7 और पहली संख्या कितना है 7, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 7 7 49। दूसरी संख्या मेरे भाई ज्ञात करना है ना तो HCF रहने दीजिए और दूसरी संख्या है 9, इसमें गुणा कर देंगे 9 9 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई 63, 9 7 9 7 63, हाँ देख लीजिए 49 63, देखिए किसमें है 49 63, देख लीजिए ये वाला ऑप्शन है। अब 63 49 चाहे 49 63 कोई दिक्कत नहीं है, वही ऑप्शन में, ये से ऑप्शन नहीं बनाएगा 63 49 और 49 63, ये नहीं। तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, पहला वाला ऑप्शन होगा। इसमें देखिए केवल कह रहा है कि दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो दोनों संख्या, एक संख्या 49 होगा और एक संख्या कितनी हो जाएगी मेरी भी 63 हो जाएगा। ये मेरे भाई देखो समझ में आया है, ऐसे क्वेश्चन हम कल का बताएं। तो चलिए मेरे भाई अब देखिए हम जो अगला वीडियो अगर कल हम बताएंगे तो संख्याओं पर, जैसे ना वह छोटी छोटी संख्या जो 2 3 4 8 से कटे और प्रत्येक दशा में शेषफल 5 बचे तो संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो शेषफल पर आधारित होगा, कैसे उन क्वेश्चनों को हल किया जाता है हम कल बताएंगे। तो मेरे भाई देखिए नोट बनाते चलिए, अगर आपको मेरे ये समझ में आता है ये चीज़ें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे भाई, और अपने दोस्तों को बताइए भेजिए, क्योंकि हम स्टार्टिंग से एकदम बिल्कुल अंत कर देंगे। जो मेरे भाई इस पे समय देंगे उनको तो मैथ आएगी, जो समय नहीं देंगे उसको मैथ नहीं आएगी। और वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखिए, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे। तो जय हिंद,